हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान भारती परीक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम इंडियन नेशनल मूवमेंट के क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो बीपीएससी टीआरई 4 में डायरेक्ट आपकी मदद करेगा। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, लाहौर में नेशनल स्कूल आर्ट्स के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर है सी, लाला लाजपत राय। दूसरा क्वेश्चन है, स्वदेश बंधु समिति की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा अश्विन कुमार दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने भारत से धन निकासी भारत के आर्थिक कष्ट के लिए उत्तरदायी है? भारत से धन निष्कासन भारत के आर्थिक कष्ट के लिए उत्तरदायी है, ये बात किसने कही थी? तो इसका आंसर है सी, दादा भाई नेरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था? इसका आंसर है सी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1907 में कांग्रेस सत्र का आयोजित किया गया था, जिसमें कांग्रेस में पहला विभाजन हुआ। यहाँ पे बोला जा रहा है कि 1907 कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था 1907 में, उसमें कांग्रेस का क्या हो गया था? विभाजन हो गया था। तो वो सत्र कहाँ पे हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सूरत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? इसका आंसर है एनी बेसेंट, सी। यहाँ पे ध्यान देना है कि भारत की पहली, अगर बोलता भारत की पहली महिला अध्यक्ष कौन है, तब हो जाता सरोजनी नायडू। लेकिन यहाँ पे पूछा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, सिर्फ पहली महिला अध्यक्ष पूछा गया है, तो एनी बेसेंट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन तीन बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे? तो इसमें से हो जाएगा दादा भाई नेरोजी। इन्होंने तीन बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। सबसे पहले बने थे 1886 में, दूसरी बार बने थे 1893 में, और तीसरी बार बने थे 1906 में। तो तीन बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। इसका आंसर हो गया दादा भाई नेरोजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला सत्र कहाँ आयोजित किया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला सत्र सबसे पहले कहाँ पे हुआ था? तो आंसर है बी, बॉम्बे में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया था? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया था, ऑप्शन ए, जुलाई 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे सत्र की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो इसमें हो जाएगा दूसरे सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नेरोजी, ऑप्शन सी। उसके बाद है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो देखते हैं इसका आंसर। बदरुद्दीन तैयब जी, रफ़ी अहमद किदवई, अबुल कलाम आज़ाद, उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड पहले मुस्लिम अध्यक्ष। पहले मुस्लिम अध्यक्ष के बारे में पूछा जा रहा है तो हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है। वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? तो सबसे पहले अधिवेशन हुआ था, पहला ही अधिवेशन हुआ था 1885 में बॉम्बे में। तो इसके पहले अध्यक्ष थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। चलिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सत्र में निम्नलिखित में से कौन नहीं थे? क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जब स्थापना हुआ था उस वक्त उस सत्र में कौन शामिल नहीं था? यहाँ पे पूछा है कि नहीं था। तो इसमें से देख लेते हैं ऑप्शंस। दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो पहले सत्र में तो दादा भाई नौरोजी भी थे और जी सुब्रमण्यम अय्यर भी थे, लेकिन सुरेंद्रनाथ बनर्जी इसमें नहीं थे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी? तो इसका आंसर है 1885 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता के कांग्रेस सत्र के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो रही थी उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा डफरिन। और करजन था जब बंगाल का विभाजन हो रहा था 1905 में, जब बंगाल विभाजन हुआ था तो उस समय वायसराय करजन था, लेकिन जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ तो उस समय कौन था? डफरिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सुरक्षा बल होना कौन चाहता था? इसका आंसर हो जाएगा ए.ओ. ह्यूम। देखिए फ्रेंड, इसमें बोला है कि सुरक्षा बल होना कौन चाहता था, मतलब वो मतलब जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो उस समय ए.ओ. ह्यूम ही थे जिन्होंने ये सलाह दिया था कि राष्ट्र कांग्रेस को कि आप एक संस्था बनाएं और उसमें अब एक साथ मिलकर अपने विचारों को रखें, सरकार के सामने रखने के लिए, अपनी मांग को आगे रखने के लिए बनाए। तो उन्होंने ये पहल शुरू की थी, लेकिन जब पूछा जाएगा कि सुरक्षा बल का सिद्धांत किसने दिया था तो लाला लाजपत राय हो जाएगा। चलिए इसका आंसर हो गया ए.ओ. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का ऐतिहासिक संघ हुआ? मतलब किस सत्र में, किस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों क्या हो गए? एक हो गए। तो आंसर देख लेते हैं, उसका हो जाएगा सूरत, बॉम्बे, लखनऊ। लखनऊ के अधिवेशन में दोनों एक हो गए थे।
नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत के सत्र में अध्यक्ष कौन थे? जब सूरत का अधिवेशन हुआ था 1907 में, तो उस समय अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की अध्यक्षता वाली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र सत्र कौन सा था? तो इसका आंसर हो जाएगा एकमात्र सत्र, मतलब महात्मा गांधी ने एकमात्र ही अधिवेशन की क्या अध्यक्षता की थी? तो एकमात्र अधिवेशन हुआ था बेलगांव में 1924। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले सत्र के अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1905 में बंगाल विभाजन किसके द्वारा घोषित किया गया था? तो बंगाल विभाजन को जानते हैं फ्रेंड्स हम, लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट देखते हैं, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में वंदे मातरम को आंदोलन के लिए नारा अपनाया गया था? तो इसमें है ऑप्शन 1857 का विद्रोह, 1905 का बंगाल का विभाजन, 1922 में असहयोग आंदोलन। तो इसमें से कोई भी नहीं, क्योंकि वंदे मातरम का नारा कब लगाया गया था? स्वदेशी आंदोलन के समय में। स्वदेशी आंदोलन में वंदे मातरम का नारा लगाया गया था, और उसी समय रविन्द्रनाथ टैगोर ने अमर सोना बांग्ला गीत भी लिखा था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत की पहली राष्ट्रीय समाचार एजेंसी कौन सी थी? तो पहली राष्ट्रीय समाचार एजेंसी कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा भारत की फ्री प्रेस। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ब्रिटिश संसद में सबसे पहले कौन से भारतीय थे जो बने थे ब्रिटिश संसद के सदस्य? दादा भाई नेहरू। नेक्स्ट है, बस इतना ही है आज के लिए, इतना ही। धन्यवाद।